Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों आज शुरू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अभी दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, और स्केलर प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मैंने वेक्टर प्रोडक्ट की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको दे रखी थी। तो क्या थी दोस्तों, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, मीन्स दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ए बार डॉट बी बार, तो स्केलर प्रोडक्ट में उसका आंसर स्केलर आता है। और दोस्तों दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट होगा और इसका आंसर वेक्टर आएगा तो उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट डॉट से डिनोट किया जाता है, ये क्रॉस से, इसलिए इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है पार्ट? बहुत अच्छे। जिन्होंने लेक्चर नहीं दिखा, जिनके दिमाग के ऊपर से बाउंसर जा रहा है, वह पहला लेक्चर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। ओके, तो दोस्तों अभी देखेंगे, देखो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट से कंपेयर करते देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्केलर प्रोडक्ट और यहाँ लिखता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों, ए बार डॉट बी बार, ये ऐसे होगा, इसका आंसर होगा ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम। अभी दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने के वक्त देखो, ए बार क्रॉस बी बार जब भी होगा तो यहाँ ए आएगा, मीन्स ए का मैग्नीट्यूड। ओके, बी आएगा, यहाँ तक भी कहानी सेम है, बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ साइन थीटा आएगा। और दोस्तों ये वेक्टर होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी आंसर। यहाँ जो आंसर था ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर दे देंगे जो डायरेक्शन कैरी करेगा, जिसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। अभी थीटा यहाँ दोस्तों हम ऐसे थीटा ले रहे थे, यहाँ एक ख्याल रखना है, ये जो ए है ए बार और ये जो बी बार है, इनके बीच दो एंगल तैयार होते हैं। देखो ये एक थीटा और ये एक बी तैयार होता है। तो दोस्तों जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, उसे हमें कंसीडर करना है। ओके, तो थीटा क्या होगा, वेयर थीटा इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। दोस्तों अभी यहाँ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि यहाँ ऐसे क्यों होता है, यहाँ स्मॉलर एंगल ही क्यों लेना है। तो दोस्तों साइन का वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपके दिमाग में बहुत सारे कुछ बातें घुस गई। तो जो मेन वाली फोकस करने वाली बात है वो आप भूल जाओगे, तो वो दिमाग से निकाल दो, सिर्फ ध्यान रखो स्मॉलर एंगल लेना है। ओके ओके, तो दोस्तों अभी देखो मैग्नीट्यूड तो हम सेम इसकी तरह ही निकाल लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। बट दोस्तों डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो चलो डायरेक्शन के लिए देखते हैं। मान लो ये कोई ए बार है, ओके, इसे मिटा दूँ। ओके, पहले सब मिटा देता हूँ, पूरा वेक्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसे भी लेक्चर नंबर 5 बना देता हूँ, 4 ही रह गया था पिछला ही लेक्चर वाला पार्ट। ओके, तो दोस्तों देखो अभी ये है ए बार, ये है बी बार, ये है उनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा। ओके, अभी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा। अभी हमने रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अलग अलग दिमाग लगाया था, पैरेललोग्राम लॉ में, ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट आता था वो किसी डायरेक्शन में आता था। अभी दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट जब भी करोगे तो डायरेक्शन कैसे आएगा पता है,
राइट हैंड थंब रूल से। और एक रूल यूज़ होता है राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं। तो ये थंब रूल और स्क्रू रूल क्या कहता है, देखो अगर आप इसे मैं पहले उल्टा लिखता हूँ फिर सीधा लिखूँगा, इसे ए बार मानो, इसे बी बार मानो, ओके। आपको समझने के लिए अच्छा होगा इसलिए लिख दिया। राइट हैंड थंब रूल देखते हैं पहले, फिर देखेंगे स्क्रू रूल, ओके। दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आपको अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, दोनों वेक्टर्स का जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मान लो ऐसे हो रहा है ए बार क्रॉस बी बार, तो इनका डायरेक्शन कैसे फाइंड होगा, मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, देखो क्या होगा ए बी साइन थीटा, ओके। और ये एन बार ये किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ हमें थंब रखना है ऐसे, और ये ए बार की डायरेक्शन में हमारा पाम करना है ऐसे, हमारे फिंगर्स ए बार तरफ जाने चाहिए, ओके। ये फिंगर्स ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट किस बार तक है, बी बार तक है, तो यहाँ से ऐसे रोल करेंगे, और ये जो थंब होगा बाहर की ओर आने वाला ये दिखाएगा डायरेक्शन, ओके। तो ये डायरेक्शन एक्स वाई जेड प्लेन में होगा। फिर हम एक बार इन पेन की मदद से समझ सकते हैं ऐसे, ये रेड पेन जो है ये वाई डायरेक्शन शो कर रहा है, ब्लैक पेन एक्स एक्सिस और ब्लू पेन जेड एक्सिस। तो ये देखो ये हो गया वाई वाला कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, ये एक्स वाला एक्स वाई प्लेन में ये दोनों है, और ये जेड प्लेन, तो जेड प्लेन में डायरेक्शन होगा। पर दोस्तों जेड प्लेन ऐसे भी होगा ना, देखो निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, हर एक्सिस जो होता है वो निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ये हमें पता है, ओके। तो दोस्तों ये डायरेक्शन किस ओर होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो होगा बाहर की ओर। बट दोस्तों जब हमें अभी ए बार बी बार तो हमने फाइंड कर लिया, इसका एंड डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार, ओके। पर परपेंडिकुलर भी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ओके। इसके लिए मैं आपको एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, देखो मान लो ये नीचे वाला वेक्टर ए बार है और ऊपर वाला वेक्टर बी बार है, तो यहाँ मैं ए बार से बी बार तक जाने वाला डायरेक्शन दिखाता हूँ ऐसे, ये आ गया बाहर की ओर, देखो ए से बी तक जा रहा है बाहर की ओर, ओके। और दोस्तों जब बी से ए की ओर आएगा, मीन्स जब हम ऐसे फाइंड करेंगे, देखो बी बार क्रॉस ए बार, तो ये जो आएगा ये भी आएगा बी ए कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा, ओके। और यहाँ आएगा एन बार, ओके। तो ये एन बार का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो ऐसे, ये जो बी बार है यहाँ से ए बार की ओर फिंगर कर्ल हो गए, और ये मेरा जो थंब है ये बोर्ड के पिछली ओर निकलेगा, मीन्स ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, ये ऐसे, ओके। आ रहा है समझ में, ये ऐसे, ओके। तो यहाँ से आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, देखो ए बार क्रॉस बी बार, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा बी बार क्रॉस ए बार का, बट डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए ए बार क्रॉस बी बार, ये बी बार क्रॉस ए बार को हमेशा सेम नहीं होगा, ये अपोजिट होगा, एक दूसरे का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे फाइव माइनस फाइव ऐसे, ओके। आ रहा है समझ में, ओके। और दोस्तों आपको एक राइट हैंड स्क्रू रूल भी दिया गया है, जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट हैंड स्क्रू रूल, दोस्तों मान लो ये कोई स्क्रू है, इसे मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, और अगर ए से बी तक जा रहा है, तो देखो ये मानो
ये स्क्रू इस ओर जा रहा है, इस ओर। अगर हमें ऐसे ऐसे फिट करना है, ऐसे, ओके, यहाँ से ऐसे फिट करना है, तो देखो जब क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं ऐसे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ रिकॉर्ड क्या हो रहा है वो मैं बता नहीं सकता, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों जब भी हम स्क्रू को घुमाते हैं स्क्रू अंदर जाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू बाहर आता है, ये आप सभी को पता होगा। ओके, तो दोस्तों जब मैं बी से ए की ओर आ रहा हूँ और इस स्क्रू को ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये स्क्रू अंदर की ओर घुसेगा। ओके, और जब मैं बाहर की ओर घुसूँगा तो ऐसे देखो, ऐसे आएगा, इधर ये बाहर आएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो सकता है। और दूसरा एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ओके, अभी मेरे पास ये पेन है, ये एक डीवीडी है। ओके, तो दोस्तों ये ए बार है, ये बी बार है, और मैं ए बार को अगर मान लो, ये देखो ऐसे इधर से ए बार से बी बार की ओर जब घुसाऊंगा आगे, तो देखो आगे की ओर आएगा पेन। ओके, तो यहाँ से इधर का डायरेक्शन मिल रहा है बाहर का, ऐसे जो हमने थंब रूल से मिलाया था। ओके, और जब बी बार से ए बार की ओर जाऊँगा तो ये देखो ये इधर की ओर बाहर की ओर जाएगा। मीन्स बी से जब ए की ओर घुमाएंगे तो अंदर जाएगा। तो ये जो लॉ है ये हमें दोनों लॉ डायरेक्शन दिखाते हैं। आपके बुक में जो राइट हैंड स्क्रू रूल दिया है वो भी डायरेक्शन देता है, बट आपको इजी वे में समझने के लिए ये वाला पार्ट अच्छा है। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं IJK वाला फॉर्मेट कार्टेशियन फॉर्म में। पहले IJK वेक्टर्स देख लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों IJK तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ओके, तो जब I बार क्रॉस I बार होगा, सबसे पहले AB साइन थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो A क्या है? पहला वेक्टर है I का मैग्नीट्यूड 1, B है I का मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 n बार। ओके, तो I इंटू I 1 साइन 0 ये आएगा दोस्तों 0 वेक्टर। ओके, तो जब भी सेम प्रोडक्ट मीन्स सेम वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब उनका आंसर 0 वेक्टर आएगा। ओके, तो यहाँ A बार क्रॉस A बार कितना आएगा? 0 वेक्टर। ओके, तो ये चीज़ समझना है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको उठा लेनी है, ये I बार क्रॉस I बार इक्वल्स टू J बार क्रॉस J बार इक्वल्स टू K बार क्रॉस K बार इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये होगा 0 वेक्टर, छोड़ दो 0 होगा जब सेम वेक्टर का एक दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। ओके, आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे। तो दोस्तों अभी दूसरा वाला पार्ट यहाँ देखते हैं। जब I बार क्रॉस J बार होगा तब क्या कहानी होगी भाई? तो तब ये कहानी होगी दोस्तों, देखो ये I बार है J बार है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ये I का मैग्नीट्यूड, ये J का मैग्नीट्यूड और ये cos 90, और ये n बार कहाँ होगा? वो उससे 90 डिग्री वाले एक्सिस पर। ओके, बाहर वाले एक्सिस पर। तो देखो दोस्तों I बार कितना है? 1, J बार कितना है? 1 मैग्नीट्यूड, और cos 90 1, सॉरी यहाँ sin 90 आएगा, sin 90 1। ओके, और n बार दोस्तों वो वेक्टर होगा जो I और J को परपेंडिकुलर होगा, मीन्स किस डायरेक्शन में? K बार की डायरेक्शन में। तो n बार यूनिट वेक्टर K बार हो जाएगा। ओके, K बार इंटू 1 K बार। तो देखो I बार क्रॉस J बार क्या आया? K बार आया। दोस्तों अभी और एक प्रॉपर्टी यहाँ सीखनी है, जब हम यहाँ और अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, तो दोस्तों देखो जब A बार और B बार का डायरेक्शन, A बार और B बार का जो क्रॉस प्रोडक्ट है और B बार
क्रॉस ए बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमेशा सेम नहीं होगा, एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको बताया है। ए बार क्रॉस बी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ओके, ये हमने अभी सीखा। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखो, जे बार क्रॉस के बार, ये क्या होगा, ये तो आप कह सकते हो आई बार होगा। के बार क्रॉस आई बार, ये क्या होगा, ये जे बार होगा। यही से समझ सकते हो ना, यही कंसेप्ट यहाँ करना है, ऐसे आपको सॉल्व करके देखना है घर पे, ओके। बट दोस्तों जब ये देखो ऐसे इसका नंबर आ रहा है आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ये उसका शॉर्ट ट्रिक है। आई जे आंसर आएगा के, जे के आंसर आएगा आई, के आई आंसर आएगा जे। यहाँ फिर लिख देता हूँ, ओके। ये जब आई जे आंसर आया के, जे के आंसर आया आई, के आई आंसर आया जे, ओके। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और दोस्तों जब कुछ उल्टा हो जाए, मीन्स ऐसे ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव, ऐसे अगर आएगा दोस्तों तो हो जाएगा निगेटिव। कैसे बताओ मुझे, तो देखो ऐसे करता हूँ, आई इंटू के, आई क्रॉस के, तो ये के आई का अपोजिट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस जे। वैसे ही यहाँ से करता हूँ के इंटू जे, के क्रॉस जे, इसका आंसर आ जाएगा माइनस आई, क्योंकि ये देखो के जे जे के का आंसर आए है, के जे का आंसर माइनस आए है, ओके। आ रहा है समझ में। तो ये आपको उठाना है कंसेप्ट आई जे के आई जे, ये ध्यान में रखना है। हम जब ए बी सी डी कहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक रुक जाओ, आई जे के ये रट लो, ओके। आया समझ में, ओके। तो दोस्तों अभी देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसे हम कार्टेशियन कंपोनेंट भी कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ओके। अभी क्या रट रहे हैं आप दिमाग में, आई जे के आई जे के आई जे के, ओके ओके ओके। तो दोस्तों अभी देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ओके, कार्टेशियन फॉर्म। मान लो ए बार आपको दिया है पी एक्स आई बार, सॉरी पी बार दिया है, चलो पी बार ही लेता हूँ, पी बार पी एक्स आई बार प्लस पी वाई जे बार प्लस पी जेड के बार, और क्यू बार लिखता हूँ क्यू एक्स आई बार प्लस क्यू एक्स जे बार प्लस सॉरी क्यू वाई जे बार और क्यू जेड के बार, ओके। अभी इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वह कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, ये हो जाएगा पी बार क्रॉस क्यू बार, यहाँ वही कंसेप्ट जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में सीखा था, सेम क्या होगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स आई बार इंटू आई बार, ओके, प्लस पी एक्स क्यू वाई आई बार इंटू जे बार, ओके। फिर दोस्तों पी एक्स क्यू जेड आई बार इंटू के बार, ओके। ये हो गई पहली लाइन, इससे हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दोस्तों पी वाई वाली लाइन क्यू एक्स जे आई, ओके ओके। फिर पी वाई क्यू वाई जे बार, ओके ओके। अभी दोस्तों यहाँ आएगा कुछ और, पी वाई क्यू जेड जे बार क्रॉस के बार। ओ यहाँ एक कंसेप्ट ध्यान में रखो दोस्तों, ये होगा यहाँ क्रॉस, क्योंकि ये वेक्टर्स ही है ना, यूनिट वेक्टर, तो मैं यहाँ गलती से लिख दिया, आप ऐसी गलती मत करना, ओके। मैं यहाँ मिटा सकता हूँ, आप पेपर में मिटाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, ओके।
तो ये ऐसे लिखना क्रॉस बना के। और दोस्तों यहाँ पी जेड क्यू एक्स के बार क्रॉस आई बार प्लस पी जेड क्यू वाई के बार क्रॉस क्या होगा जे बार प्लस पी जेड क्यू जेड के बार क्रॉस के बार। अभी दोस्तों हमने पीछे क्या चीज़ देखी आई जे के बारे में, देखो आई बार क्रॉस आई बार या जे बार क्रॉस जे बार या के बार क्रॉस के बार हमेशा 0 होगा, और आई बार क्रॉस जे बार हमेशा के बार होगा, मीन्स उसके आगे वाला वेक्टर होगा। ये हमने देखा था, ये वाली ट्रिक भी याद की थी, आप इतने जल्दी भूल नहीं सकते। आई बार क्रॉस जे बार क्रॉस के बार क्रॉस आई बार क्रॉस जे बार। आई जे का आंसर के बार, आई जे के का आंसर आई बार, के आई का आंसर जे बार। ओके, ये सीखा था। ओके, तो अभी जो सेम वाले वेक्टर है उनकी हमें क्या ज़रूरत है, उन्हें कटा दो, काट दो। ओके, तो ये देखो आई कट जाएगा, जे कट जाएगा, के कट जाएगा। ओके, तो आप सोचोगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें सीईटी प्रिपेयर करना है, नीट प्रिपेयर करना है, JEE देना है, तो वहाँ इतना टाइम कैसे मिटा सकते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट वाली चीज़ है, पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक देता हूँ जहाँ से आप और अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों ये बचा एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ आई क्रॉस जे आंसर क्या आएगा, के। बहुत अच्छे। आई क्रॉस के, इसका भी कुछ आंसर आएगा। जे क्रॉस आई, इसका भी कुछ आंसर आएगा। और जे क्रॉस के, इसका भी आएगा। तो जो पहले लाइन में है उन्हें मैं लिख लेता हूँ पी एक्स क्यू वाई। ओके, आई क्रॉस जे, क्या आंसर आएगा दोस्तों, आगे वाली टर्म के। तो यहाँ हो जाएगा के बार, पहला टर्म मिल गया, बहुत अच्छे। अभी पी एक्स क्यू जेड को लिख लेता हूँ, पी एक्स और क्यू जेड आई क्रॉस के, क्या आएगा दोस्तों, आई क्रॉस के, उल्टा हो गया देखो, तो ये जे अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जे बार। ओके, माइनस आया तो डरना नहीं है, बस समझना है। ओके, और दोस्तों अगली टर्म ये हो गई, ये पी वाई क्यू एक्स जे क्रॉस आई, ये देखो ये उल्टा हो गया, जे क्रॉस आई, ये भी हो जाएगा माइनस। आंसर क्या आएगा, के आएगा, जे आई उल्टा, उसके आगे वाला आंसर, तो के कहाँ आएगा, यहाँ पी वाई क्यू एक्स इंटू क्या आएगा, के बार, वो भी माइनस वाला। ओके, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद इधर जे के, सीधी लाइन में आंसर आएगा आई, तो क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू जेड इंटू आई बार। ओके, अभी दोस्तों यहाँ से पी जेड क्यू एक्स के आई आंसर आया जे। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ पी जेड क्यू एक्स इंटू जे बार प्लस के जे आंसर आएगा माइनस आई। तो दोस्तों माइनस लिखता हूँ वापस, पी जेड क्यू वाई माइनस आई बार। अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ पता है, जो जे वाले टर्म है, आई वाले टर्म है, के वाले टर्म है, इन्हें पास लेके आता हूँ। ओके, तो हो जाएगी आसानी। अभी दोस्तों आई वाली टर्म को पहले उठाते हैं। कौन सी आई वाली टर्म, पी वाई क्यू जेड, इसे पहले लिखता हूँ पी वाई क्यू जेड माइनस, ये माइनस को आगे लेते हैं और इसे लिखते हैं पी जेड क्यू वाई। ओके, यहाँ आ जाएगा आई बार। हो गया ये पहला टर्म। ओके, ये हुआ। अभी लिखते हैं जे वाला। तो जे वाले में मैं क्या करता हूँ, ये माइनस वाला पहले लिख लेता हूँ, यहाँ माइनस बना देता हूँ, माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू जेड
और दोस्तों ये जो पॉजिटिव वाला है यहाँ माइनस बाहर लेने की वजह से ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये आ जाएगा देखो माइनस पी जेड क्यू एक्स। ओके ओके, तो यहाँ आ जाएगा जे बार। और दोस्तों के बार वाला टर्म ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अभी के वाली टर्म बची पी एक्स क्यू वाई और माइनस ये लिखता हूँ पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, बाहर आएगा के बार। तो ये होगा दोस्तों आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन करके आई बार मिलेगा, ये मल्टीप्लिकेशन करके जे बार और उधर के बार, तो आई जे के फॉर्मेट में तीसरा एक वेक्टर मिल जाएगा। आप सोचोगे इतना बड़ा आंसर कैसे निकालेंगे भाई, इसको मैं पहले ब्रैकेट कर देता हूँ। बहुत बड़ा आंसर है, बहुत बड़ी मेहनत से हमने बनाया है। ये क्या होगा, ये होगा पी बार क्रॉस क्यू बार का आंसर, पी बार क्रॉस क्यू बार। तो ये हम शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं, ये समझने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट बनाइए। देखो बहुत गर्दी हो गई है। ओके, तो चलो अभी वो भी देख लेंगे। ये मिटा दूँ, अच्छा है दोस्तों। अभी हम आपने जो 10th में पढ़ा है वो टॉपिक को फिर एक बार यहाँ यूज़ करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक। दोस्तों ये चैप्टर का ही नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। यहाँ हम मैथमेटिक्स के छोटे छोटे फॉर्मूलोज को यूज़ करते हैं हमारे फिजिक्स के लिए। ओके ओके, तो चलो ये देखो पी बार क्रॉस क्यू बार कैसे फाइंड किया जाता है, इसका एक शॉर्टकट मेथड। दोस्तों आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट में आई बार जे बार और के बार ऐसे लिख देने हैं। ओके, दो दंडियों के बीच में। अभी आपको पहला जो वेक्टर होगा यहाँ लिख देना है पी एक्स पी वाई और पी जेड। दूसरा जो वेक्टर होगा उसको यहाँ लिख देना है क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। जो आई का सामने वाला पार्ट है वो आई के नीचे लिखने का, जे का सामने वाला पार्ट है वो जे के नीचे, और के सामने वाला पार्ट है वो के नीचे। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, देखो जब आप आई बार सिलेक्ट करोगे, ओके, तो आई बार का रो और आई बार का कॉलम छोड़ दो, मीन्स इतना वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये बचा क्या, ये 4। तो यहाँ क्या करना है, ये पहले ये देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और पहले में से दूसरा वाला माइनस कर दो। कैसे, ऐसे देखो पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई पी जेड। ओके ओके, फिर दोस्तों माइनस जे बार, दूसरा वाला माइनस लेते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त। तब क्या करना है, ये वाला बीच में वाला कॉलम और दोस्तों ऊपर वाला रो हमें छोड़ देना है। बचाएगा क्या, पी एक्स क्यू जेड, देखो पी एक्स क्यू जेड माइनस क्यू एक्स पी वाई, इसे माइनस करना है। और दोस्तों के वाला क्या आएगा, ये छोड़ के बचेगा पी एक्स क्यू वाई और क्यू एक्स पी वाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ओके, तो बस ऐसे ही हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से समझ लेंगे ओके कैसे फाइंड किया जाता है। दोस्तों मान लो ये एक ए बार दिया है जिसके 3i बार प्लस 4j बार प्लस 5k बार ऐसे कार्टेशियन फॉर्म है, और ये बी बार दिया है, ये होगा 6i बार प्लस 8j बार प्लस 10k बार। ओके, तो दोस्तों हमें अभी फाइंड करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मीन्स इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार। तो क्या कर लेंगे, पहले i j k तीनों यूनिट वेक्टर्स को एक लाइन में लिख लेंगे। i के नीचे वाली टर्म यहाँ नीचे लिखने का 3 6 4 8 और 5 10। ओके,
अभी क्या करना है दोस्तों, देखो आई बार लिखा पहले, इसको इसकी लाइन इसकी रो और कॉलम छोड़ देना, जो यूनिट वेक्टर लिखा उसका। यहाँ क्या होगा 4 10 जा 40। दोस्तों ये सेम वेक्टर होने की वजह से आंसर 0 आएगा। इसकी वजह से मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, एक चीज़ बदल देता हूँ। ओके, यहाँ बना लेता हूँ 7, यहाँ बना लेता हूँ 6, यहाँ बना लेता हूँ 5। ओके, तो ये हो जाएगा 5 6 7। छोटा सा चेंज कर लो, अच्छा रहेगा। मैंने सेम वेक्टर लिया, इस वजह से वैल्यू अलग आ सकता था। 0 भी आता तो हम सॉल्व कर लेते, बट मज़ा नहीं आता उतना कंसेप्ट समझने में। ओके, तो ये क्या होगा 4 × 7 28 - 6 × 5 30। देखो 7 4 जा 28, 6 5 जा 30। ओके, फिर दोस्तों -j बार, पहली बीच में की लाइन और इधर ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, बचेगा क्या 7 3 जा 21 - 5 5 जा 25। आ रहा है समझ में? और अच्छे से ऐसे लिखने की मुझे नहीं लगती कोई ज़रूरत है। 3 × 7 और 5 × 5। ओके ओके। और दोस्तों थर्ड वन के बार क्या होगा, ये मीन्स ऊपर वाली रो और लास्ट कॉलम छोड़ के 6 3 जा 18, 18 - 20, 18 - 20। ओके, देखो दोस्तों ये क्या आएगा -2 आई बार, ये क्या आएगा -4 जे बार, -4 सॉरी, ये -4 यहाँ माइनस। ओके, और -2 के बार, 18 - 20 -2। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा -2 आई बार प्लस 4 जे बार, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 के बार। ये आएगा दोस्तों ए बार क्रॉस बी बार। ओके, आया समझ में? बहुत अच्छे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपका ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.